कहते ही देखकर के जिसके लिए मांगा हमने राज्य और वो ही ऐसा हमारे लिए कर रहे हैं। और यह कह करके इतने में कुबड़ी आई, जैसे बड़ी प्रसन्न होकर के शत्रुघ्न ने कि इसी के कारण इसने मंत्रणा दे करके सलाह दे करके कराया, इसलिए उसको जमीन पर गिरा करके लात से मारा। भरत जी ने कहा जैसे स्त्री नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, स्त्री है इसलिए इसको जान से मत मारो, नहीं तो राम भैया प्रसन्न हो गए, छोड़ दिए। मैया कौशल्या के पास में गए और वहां जाते हुए कहा कि मैया तुम हमको क्षमा कर, मेरा इसमें तनिक भी हाथ नहीं है, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, हमारा कोई दोष नहीं है। कौशल्या बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा कुछ भी बात नहीं। फिर राज्यसभा में आए और राज्यसभा में आकर के पिताजी का दाह संस्कार किया और फिर राज्यसभा में मंत्रियों को और नगरवासियों को बुलाया और वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज हमारा क्या कर्तव्य है बतलाइए, मुझे क्या करना चाहिए। बेटा राज्य तो तुमको पिताजी दे ही गए हैं, अब राज्य को संचालन करो 14 वर्ष के लिए। पर बोले ये मेरे लिए नहीं हो सकता, बड़ा भाई राज्य का अधिकारी होता है, मैं राम को कल मनाने के लिए जाऊंगा सारी सेनाओं के साथ में, और कौशल्या मैया सुमित्रा मैया को लेकर के आप चलेंगे और सारी प्रजा चलेगी, वहीं पर हम चलेंगे और उनको किसी प्रकार से मना करके लाएंगे और उनको किसी प्रकार से राज्य दे देंगे, मैं उनका सेवक बन करके उनकी सेवा करेंगे। सवेरा हुआ और सारी लेकर के सेनाओं वहां गए, चित्रकूट पर उनको पता था, चित्रकूट गए। उधर लक्ष्मण देखा जैसे सारी सेनाओं के साथ में भरत आ रहा है, आराम से युद्ध करने के लिए शायद आ रहा है। पेड़ पर से चढ़ करके देखा और फिर उतर करके धनुष बाण लिए और लेकर के बड़ी जल्दी से निकल रहे थे। राम ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। अरे भरत आ रहा है राज्य को हड़पने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, हमें मारने के लिए आ रहा है, मैं उसे आज जरूर मारूंगा, चाहे ब्रह्मा विष्णु भी उसकी रक्षा करें, उसकी रक्षा नहीं हो, हम तो उसे आज मारेंगे ही किसी प्रकार से। सोच विचार करके काम करो, धैर्य धारण करके देखो वो आकर के क्या करता है, देखना। यदि हमसे लड़ाई करना चाहता है तुम उसे मार डालना, उसको देखो तो सही। भरत जैसा भाव भूतल में नहीं है, हमारे प्रति उसका जैसा भ्रातृस्नेह है वैसा किसी को नहीं है। उसे आने दो, देखो ये क्या कर